गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपसे ओलंपियाड एग्ज़ाम के बारे में बात करूंगा। एक ब्रीफ बात करेंगे ओलंपियाड के बारे में। सबके लिए नई चीज़ है, बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए। तो इसके बारे में एक छोटा सा वीडियो जिससे आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन पता चले। वीडियो ध्यान से देखें। तो व्हाट इज़ ओलंपियाड, इसमें कवर करेंगे ओलंपियाड एग्ज़ाम क्या है, इसके फायदे क्या हैं, बेनिफिट्स ऑफ ओलंपियाड एग्ज़ाम। थर्ड चीज जो कवर करेंगे वो ये है कि हाउ योर चाइल्ड कैन प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, या आप उसकी कैसे तैयारी करवा सकते हैं। ये 3 पॉइंट के बारे में अपन आज बात करेंगे। व्हाट इज ओलंपियाड? तो ओलंपियाड एक ऐसा एग्जाम है जिसमें पूरी दुनिया के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। अभी लास्ट जो ओलंपियाड एग्जाम था 2021-22 का, उसमें मैं आपको एक फैक्ट्स बता दूं कि 68,000 स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया था। 1400 प्लस सिटीज, 48 कंट्रीज से बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था 7 SOF एग्जाम्स में। तो ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जिसमें सारी दुनिया के बच्चे compete करते हैं एक ही लेवल के एग्जाम पर। ये एग्जाम्स होते हैं साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, जीके, साइबर दैट इज कंप्यूटर, SST और कॉमर्स। इन पे ये एग्जाम्स होता है। तो अपने स्कूल में अपन कवर कर रहे हैं इस ईयर साइंस एंड मैथमेटिक्स। ओके, अभी एग्जाम छोटा ब्रीफ मैं आपको दे देता हूँ कि एग्जाम क्या होता है। एग्जाम 2 लेवल्स में होता है। लेवल 1 क्या रहता है कि 60 मिनट्स का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहते हैं। 35 क्वेश्चंस रहेंगे क्लास फर्स्ट टू फोर्थ में, 50 क्वेश्चंस रहेंगे क्लास 5 टू 12 में। तो अपने पास 5-6 है तो उनके 50 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो जो सेक्शंस है वो सब्जेक्ट वाइज, वो आपकी बुक में भी जो आपको गाइड बोली है उसमें भी है, और बाकी सिलेबस भी आता रहेगा, अपन इसकी बात नहीं करेंगे। अपन एग्जाम की बात कर लिया, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। लेवल 2 में क्या है, 35 क्वेश्चन है। अगेन थर्ड फोर्थ के लिए लेवल 2 फर्स्ट सेकंड बच्चों के लिए नहीं होगा, फर्स्ट और सेकंड स्टैंडर्ड के लिए लेवल 2 नहीं होगा। और अगेन 50 क्वेश्चंस रहेंगे क्लास 5 टू 12 स्टैंडर्ड में। तो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में थोड़ा सा आपको बता दूं। इसमें क्या रहता है, टॉप 5% ऑफ लेवल 1 स्कोर। तो लेवल 2 कौन देगा? टॉप 5% जो बच्चे हैं लेवल 1 के वो देंगे लेवल 2, या टॉप 25 रैंक होल्डर्स फ्रॉम ईच जोन। तो अपने जोन में से जो टॉप 25 रैंक होल्डर्स हैं वो लेवल 2 देंगे। क्लास टॉपर्स देंगे, लेकिन प्रोवाइडेड उस क्लास में मिनिमम 10 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया होना चाहिए और 50% से ऊपर नंबर होने चाहिए एग्जाम में। तो दिस इज फॉर NSO साइंस एग्जाम। सिमिलरली इट इज फॉर अवर मैथ्स एग्जाम होता है, उसको IMO बोलते हैं। सेम मैथ्स एग्जाम में भी है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे बेनिफिट्स। ओलंपियाड देने के क्या फायदे हैं, इसमें पार्टिसिपेट करने का क्या फायदा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। पहला फायदा तो मैं आपको बता नहीं सकता इसमें, मतलब इट इज लाइक किसी को कंपटीशन फाइट करना है तो उसके लिए समझ लो ये स्पोर्ट्स का ओलंपिक है। स्पोर्ट्स ओलंपिक जैसे होते हैं जिसमें खिलाड़ी पार्टिसिपेट करते हैं, वैसे ये पढ़ाई का ओलंपिक है, आप ये समझ लो। अगर आप इसमें पार्टिसिपेट कर लिए और इसमें जीत गए तो डेफिनेटली 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 आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे फ्यूचर में तो आप फ्यूचर रेडी हो गए उसके लिए। तो पहला पॉइंट यही है, टू मेक कॉम्पिटिटिव फ्यूचर। तो आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे फ्यूचर में, जो देना ही है, चाहे कुछ भी आप स्ट्रीम लोगे तो आपको देना ही पड़ेगा आज नहीं तो कल। तो अपन बच्चों को आज से ही फ्यूचर रेडी करना चाह रहे हैं।
इस एग्जाम के थ्रू, तो वो बहुत बड़ी चीज है। कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम, बच्चे को एक अलग कॉन्फिडेंस आता है उस सब्जेक्ट को लेके, उस टेस्ट को लेके, एक सीरियसनेस आती है उसके अंदर उस सब्जेक्ट के प्रति कि मुझे ये टॉपिक को समझ के करना है, टॉपिक को अंडरस्टैंड करना है, तभी मैं वो क्वेश्चन कर पाऊंगा। क्योंकि ओलंपियाड के क्वेश्चंस का लेवल जो है वो बहुत बढ़िया होता है अगर आपके बेस क्लियर है, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस कैसे भी घुमा के पूछ सकते हैं, कॉन्सेप्ट वही रहेगा लेकिन क्वेश्चन थोड़ा घुमा होगा। तो घुमा हुआ क्वेश्चंस के लिए आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सब्जेक्ट के लिए, तभी आप कर पा सकते हो। तो उसके लिए जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो सके वो करेगा बच्चा। तो डेफिनेटली जो बच्चा प्रैक्टिस करेगा किसी एग्जाम के लिए, तो उसका जो सब्जेक्ट नॉलेज है वो अपने आप बढ़ेगा। तो बूस्ट इन सब्जेक्ट नॉलेज, वो सब्जेक्ट नॉलेज में अपने आप उसमें इंप्रूवमेंट दिखेगा। मोटिवेशन ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट एकेडमिक वाइज, तो ये एग्जाम के थ्रू ये बेनिफिट क्या होगा कि बच्चा उस सब्जेक्ट के प्रति बहुत क्लैरिटी आएगी उसके अंदर, और उस सब्जेक्ट में उसकी परफॉर्मेंस भी काफी बढ़िया हो जाने वाली है। प्रेशर मैनेजमेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बच्चा कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिखता है स्ट्रेट अवे जाके पहले दिन, और एक बच्चा बचपन से ही उस प्रेशर को फील कर रहा है, लाइक अभी थोड़ा प्रेशर रहेगा फर्स्ट में सेकंड में, तो प्रेशर अभी से वो मैनेज करना शुरू कर देगा। तो जब उसके सामने असली का कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसको अपन बोलते हैं, जो मेडिकल, जेई, नीट या कोई आईएएस कोई भी एग्जाम है, तो उसके लिए उसका जो प्रेशर है ना बड़ा इजी होगा उसके लिए उस टाइम में। आज से 10 साल बाद बड़ा इजी लगेगा उसको, अरे क्या है ये तो मैंने बचपन से किया, तो वो उसको फील ही नहीं होगा प्रेशर। और एक और बात, इसमें रैंक इंपॉर्टेंट नहीं है, पास होना इंपॉर्टेंट नहीं है, एटलीस्ट अपन उस डायरेक्शन की तरफ जा तो रहे हैं, अपन ने उस डायरेक्शन में जाने के लिए कोशिश तो कर रहे हैं। आज शुरू करा है तो हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में, तो नेक्स्ट एग्जाम में डेफिनेटली हम परफॉर्म भी करेंगे। लेकिन जिस साल शुरू करेंगे कभी ना कभी तो करना पड़ेगा, चाहे इस साल करो, चाहे नेक्स्ट ईयर करो, चाहे उसके नेक्स्ट ईयर करो, उस कॉम्पिटिटिव माहौल में आपको आना ही पड़ेगा। तो बहुत 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 जबरदस्त बेनिफिट्स हैं इसके। अभी हाउ टू प्रिपेयर मैं आपको बता दूं ब्रीफ में, कैसे प्रिपेयर करना है आपको घर पे, आपको क्या करवाना है बच्चों से, क्या उनको डायरेक्शन देनी है। मैं चाहूंगा कि बच्चे खुद से करें। सबसे पहला चीज है, ये बाकी जो स्कूल की पढ़ाई है उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा टाइम इसमें देना पड़ेगा। मैं सजेस्ट करूंगा 1 आवर फॉर ईच सब्जेक्ट, क्योंकि अभी अपने पास ड्यूरेशन अराउंड 50 डेज है बिफोर एग्जाम। तो मैं चाहूंगा कि 1 घंटा डेली एक सब्जेक्ट में बच्चा काम करे। जिसने 2 सब्जेक्ट में पार्टिसिपेट किया है तो वो एटलीस्ट आई विल से 90 मिनट्स और 100 मिनट्स निकाले, 50-50 मिनट्स ईच सब्जेक्ट के लिए वो डिवोट करे टाइम। और डेली होना चाहिए, ये नहीं कि आज अपन ने पढ़ लिया 2 घंटा, कल अपन ने देखा ही नहीं, फिर परसों अपन पढ़ रहे हैं चलो देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट डे अरे जोश आ गया अभी 2 घंटा पढ़ लिया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। इट हैज टू बी कंसिस्टेंट, डेली एक फिक्स रूटीन आपका होना ही है। सेकंड थिंग, अभी पेरेंट्स की क्या डाउट रह रहे हैं कि कैसे करें कैसे करें कैसे करें, तो आप बड़ा बड़ा सिंपल है। आप एक चीज से शुरू करो, उसको खत्म करो, दूसरी चीज आओ उसको शुरू करो खत्म करो, तीसरी चीज आओ। तो वो होगा कैसे? प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस कैसे होगी? क्वेश्चन सॉल्व करने से। तो आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करो, बच्चों को बोलो कि क्वेश्चन सॉल्व करें बस बैठ के। जो भी डाउट्स है उनके वो स्कूल में क्लियर करने की कोशिश की जाएगी विद एकेडमिक्स, क्योंकि एकेडमिक क्लासेस भी रहती हैं, सिलेबस भी रहता है, पर हम पूरी कोशिश करेंगे उनका एक एक डाउट क्लियर हो, एक एक क्वेश्चन उनका क्लियर हो जो भी उनको डाउट है। लेकिन ये 1 घंटा उसको घर पे देना है कंसिस्टेंटली, तभी वो डाउट पूछने जैसा होगा स्कूल में। अगर वो घर पे टाइम नहीं देगा, आप बोलोगे स्कूल में हो जाएगा, तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। स्कूल का वर्क करने के बाद, स्कूल का लर्न करने के बाद, जो भी स्कूल का काम है करने के बाद आपको डेली 1 घंटा एक सब्जेक्ट पे देना ही है। अभी जब क्वेश्चंस आप कर रहे हो, आपने कर लिया, आपको क्वेश्चन आ गया, बच्चे को क्वेश्चन आ गया,
तो उसको बोलो कि इसका जो कॉन्सेप्ट है, इस आंसर के पीछे जो कॉन्सेप्ट है, जो लॉजिक है, उसको समझने की कोशिश करे, उस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करे, इसका लॉजिक है। नहीं नहीं, मेरे को आ गया, आंसर आ गया, लेकिन मे भी उसका लॉजिक गलत होगा, तो वो कोई और क्वेश्चन आया उसकी जगह वैसा ही विद सम डिफरेंट ट्रिक, तो वो उसका गलत हो जाएगा। तो उसको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हाँ ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का ये लॉजिक है, इसमें ये पूछ रहे हैं, ये इसमें ऑपरेशन लगेगा, फॉर मैथमेटिक्स से प्लस लगेगा, माइनस लगेगा, मल्टीप्लाई लगेगा, क्यों लगेगा, वो ऑपरेशन लगेगा और ये सॉल्यूशन निकलेगा। तो उसका कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, उस पर बिल्कुल ध्यान दें। ये सब होगा प्रैक्टिस से, जो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर पाएगा इस 50 दिनों में, वो उतना ही ज्यादा क्लियर हो जाएगा उसका सब्जेक्ट। अभी हमने तीन वर्क बुक में डिवाइड किया है स्टडी मटेरियल अभी के लिए, इस साल के लिए। पहली है ये फर्स्ट बुक, एनएसओ ओलंपियाड वर्क बुक, जिसपे 1 लिखा है, ये ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने परचेज कर लिया है। तो इसमें हर टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस हैं। ये फर्स्ट क्लास की बुक है साइंस की, हर चैप्टर के क्वेश्चंस हैं। तो वो हर क्वेश्चन कुछ 30, 35, 40 क्वेश्चंस हैं हर चैप्टर के, वो आपने कर लिए उस चैप्टर के। तो अगर आपको और प्रैक्टिस चाहिए या और आप क्वेश्चन सोल्व करना चाहते हैं, तो आप ये दूसरी बुक ले सकते हैं जिसपे लिखा है सेकेंड बुक ओलंपियाड प्रेप गाइड साइंस क्लास फर्स्ट। इसके अंदर थोड़ी थ्योरी मिलेगी आपको, प्लस अगेन प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो इस ओलंपियाड वर्कबुक में क्वेश्चन है। ज्यादातर सिलेबस जो है वो कोर्स से अलाइंड है, आपकी जो क्लास में चल रहा है, आपके जो ईयर में चल रहा है, उसी से अलाइंड है सिलेबस। जस्ट द क्वेश्चंस आर मोर डीपर, थोड़ा सा डीप नॉलेज की जरूरत है। तो हम चाहते हैं बच्चों का लेवल अप हो इस एग्जाम के थ्रू, रिजल्ट आए ना आए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उनका लेवल अप होना चाहिए। ये थर्ड बुक है जो है ओलंपियाड प्रीवियस ईयर पेपर्स। जो बच्चा पहली बुक पूरी कर ले उसके बाद ही मैं बोलूंगा वो सेकंड बुक पे आए, जो बच्चा सेकंड बुक पूरी कर ले उसके बाद ही मैं बोलूंगा कि वो थर्ड बुक पे आए, जो है ओलंपियाड प्रीवियस ईयर पेपर्स। ये मार्केट में अवेलेबल है, आप बाय कर सकते हो। जो बच्चे ये तीनों बुक कंप्लीट कर लेंगे, मेरे को पता है मेरे पास काफी बच्चे हैं जो ये तीनों बुक कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आपको क्वेश्चंस हम देंगे। जितने भी क्वेश्चंस आप करना चाहो, 100, 200, 300, जितने भी चाहो आप सोल्व करके लाओ, आपको नए क्वेश्चंस रेडी मिलेंगे। आप सोल्व करके लाओ, आपको नए क्वेश्चंस हर बार रेडी मिलेंगे। टीचर्स रोल इसमें क्या रहेगा, या मैं बोलूं कि स्कूल का रोल मोस्टली क्या रहेगा इसमें, डाउट क्लियरिंग सेशन। आपने एक एक्सरसाइज सॉल्व की, एक चैप्टर किया, उसमें आपको 4 क्वेश्चंस में डाउट आया मैथमेटिक्स में, साइंस में, तो वो टीचर उन 4 क्वेश्चंस का जो कॉन्सेप्ट है, एक तो वो कॉन्सेप्ट बताएगा और वो क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेगा कि ये क्वेश्चन को आपको कैसे अप्रोच करना था, या इस क्वेश्चन को कैसे अटैक करना था, या इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना था, आपको टीचर एक्सप्लेन करेगा इसमें क्या पूछ रहे हैं। क्वेश्चन एक्सप्लेन करेगा प्लस सॉल्यूशन बताएगा प्लस उसके पीछे का कॉन्सेप्ट बताएगा। और टीचर क्या करेंगे, जो एक्सरसाइज बच्चों ने कर ली है सॉल्व, उसका डिस्कशन करेंगे क्लास में कि हाँ वो बच्चे अपने कॉन्सेप्ट से सही तो सॉल्व कर रहे हैं, कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं, आंसर सही आ गया है, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट ही गलत है। बाय चांस उसका फ्लूक लग गया, तुक्का लग गया कि आंसर सही आ गया, लेकिन उसको लगेगा कि मुझे ये क्वेश्चन आ रहा है, बट उसका कॉन्सेप्ट अगर गलत होगा तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन को रॉन्ग कर सकता है। तो इसलिए वो जो किए हुए उनके क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे, उनकी अप्रोच डिस्कस करेंगे, बच्चों से पूछेंगे कि आपने कैसे सोल्व किया। अगर किसी टॉपिक में हर बच्चे को, ऑलमोस्ट हर बच्चे को प्रॉब्लम है, तो वो टॉपिक ही पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा। तो आप समझें कि आप चाहें कि हम बिल्कुल एकदम स्क्रैच से शुरू करके बच्चे को जीरो से शुरू करके थ्योरी भी समझा के क्वेश्चन भी समझा के कराएं, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है, वो रिजल्ट नहीं आएगा। जितना बच्चा खुद से करेगा उसका एक बड़ा रिजल्ट आएगा, बेटर रिजल्ट आएगा, लंबा रिजल्ट आएगा। तो मैं चाहूंगा बच्चे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें क्वेश्चन सोल्व करने के घर पे। नहीं हो रहे हैं, नो प्रॉब्लम, वी विल हेल्प देम, वी विल गाइड देम। बड़ा बड़ा डाउट मैंने आपका क्लियर कर दिया है। तो मैं ये चाहूंगा कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा
इसको प्रैक्टिस करें और इस टेस्ट को रिलीजियसली लें, सीरियसली लें। डेफिनेटली ये फर्स्ट टाइम है। जैसे स्कूल में लॉजिकल एबिलिटी क्लासेस हो रही थी, वो इसी के ऊपर हो रही थी, बट स्कूल के पास देयर इज लिमिटेशन ऑफ टाइम, अंडरस्टैंड। स्कूल कैन गाइड यू, हम आपको गाइड कर सकते हैं अच्छे से, लेकिन जो टाइम देना है बच्चे को किसी चीज के ऊपर, वो घर पे देना पड़ेगा। अगर हम आपको बोल रहे हैं कि आप रीडिंग करो, तो रीडिंग करने से आपको फायदा मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। नहीं समझ आएगा तो हम करेंगे, वी विल हेल्प यू, बट जो बेसिक काम है वो बच्चों को घर पे करना है, और वो है प्रैक्टिस 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 मोर प्रैक्टिस। क्वेश्चंस करते जाओ करते जाओ करते जाओ, अपने आप टॉपिक क्लियर होता जाएगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।